राह से अपना पत्थर हटावे लागल बानी, हम एगो अलग राह बनावे लागल बानी। नमस्कार, स्वागत कर वालों के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। महागठबंधन में सीट के समझौता हो गई, केकरा कितना सीट मिली ई बात साफ हो गई। और पहला चरण के जो 4 गो सीट पर चुनाव होखे वाला बड़ुए ओकर प्रत्याशी भी घोषित हो गए कि कब नॉमिनेशन फाइल करी, इहो बात पक्का हो गई। लेकिन इस सब के बाद जो 2-3 गो बात मुख्य रूप से रुआ लोग के परेशान के लिए हुई, उनमें एगो परेशानी के सबसे बड़का बात बड़ुए कि शरद यादव के का हुई, कन्हैया के का हुई। खैर ये सब बात के बाद भी एगो और बात बड़ुए जो बहुत ज्यादा बिहार के राजनीति के परेशान के लिए बड़ुए, और वो बड़ुए पप्पू यादव। जी हाँ, पप्पू यादव कोनो भुलाए वाला चीज नहीं खन। पप्पू यादव 2014 में सांसद बनल रहन राजद के टिकट पर, लेकिन मन ना मिलल और वो पार्टी से अलग होकर के अपन एगो अलगे पार्टी बना ले। लेकिन राजद उनका के अभी तक ले निकलने नहीं अपना पार्टी से, इहो बात गंभीर बड़ुए। वो ये पप्पू यादव एक तरफ लालू प्रसाद के अपन गुरु माने ले, परिवार के सदस्य माने ले, बुजुर्ग माने ले, ओजे उनका पुत्र लोग पर उनका तंज जारी रहेगा। 2019 के चुनाव से पहले पप्पू यादव ये बात दिमाग में रखले रहन, या लगातार वो ये बात कहत रहन कि उनकर प्रवेश महागठबंधन में जरूर हुई और महागठबंधन से ही 2019 के चुनाव लड़ी हैं, चाहे ओकरा खातिर जौन त्याग करे के पड़े। लेकिन इस सब के बाद तेजस्वी यादव 2 शब्द में कह दिल रहन कि बैड एलिमेंट्स नॉट अलाउड। अब यह स्थिति में बैड एलिमेंट नॉट अलाउड में बड़ा समस्या हो गई बड़ुए। बैड एलिमेंट्स में बहुत कुछ समझौता हो गई बड़ुए। बहुत ऐसा नाम बा जौन बाहुबली के श्रेणी में आवेले, कुछ लोग के इनडायरेक्ट रूप से प्रतिनिधित्व करे के मौका मिली, चूंकि कुछ लोग के पत्नी चुनाव में उतर गई बाड़ी। ओ ये पप्पू यादव के पूरी तरह से एकदम बेलगा दिहल बड़ुए, इहो बात बड़ुए। पप्पू यादव को बड़ा इमोशनल बात लेकर के और सोशल मीडिया पर पहले साफ शब्द में जब देखले कि कहीं कोनो रास्ता उनका खातिर महागठबंधन में नहीं बनत, तो वो अपन अंतिम अस्त्र छोड़ दिले। अंतिम अस्त्र बड़ा इमोशनल बड़ुए, रुआ लोग सुनब तो रुआ लोग के बुझाई। उनका सीधे कहना बड़ुए कि उनका भरोसा ना रहे कि उनका संगे इस तरीका के बात हुई। और पप्पू सिंह जो कांग्रेस में शामिल हुई बड़े, पूर्णिया से उम्मीदवारी के दावेदारी करता रहन, उनका मुंह से सदाकत आश्रम में, वो सदाकत आश्रम में जौना सदाकत आश्रम के जाके हम बात कैले रही और कांग्रेस के रैली में लोग के जुटौले रही, कांग्रेस के मुख्य समर्थन दिले रही, ओह कांग्रेस के हाथा में बैठ करके पप्पू सिंह हमरा प्रति इस तरीका के बात कहस, ये हमरा शोभनीय ना लगल। इहे ना, एक अलावे वो इहो कहले हा कि तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री बनस, वो यह बात खातिर तनिको दिक्कत में नहीं खन। उनका नसीब में लिखल हुई तो जरूर बनी है, उनकर मुख्य समर्थन बढ़ुए, आशीर्वाद बढ़ुए। और यहां तक ले कहले हा, आगे रुआ सुनी ना, खुद का कहता रुआ सुन ली। चाहे वो मंडल हो, धानुक हो, नुनिया हो, चौहान हो, शर्मा हो, तैंती हो, जब मेरे घर पर कोई आता है, जब हम सेवा करते हैं सेवा आश्रम में, तो मेरे लिए भगवान होता है। मैं उन्हें अपने पिता के रूप में देखता हूँ। अनवरत सेवा करता है मैं और मेरी पत्नी रंजीत रंजन जी, मेरे बच्चे भी। जब मैं नहीं रहता हूँ तो मेरे बच्चे, बेटा बेटी दोनों, सभी का केयर करना, 10-10 स्टाफ। सुबह से शाम तक लोग जब बच्चियों के लिए, आम लोगों के लिए परेशान होती है, तो मुझे लगता है मेरे सामने कृष्ण खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, और मैं उनके लिए जीना शुरू करता हूँ। मुझे नहीं पता था राजनीति इतनी गंदी हो सकती है। आखिर मैंने कई बार कहा कि मैंने गुनाह क्या किया, गलती क्या की थी। बाढ़ में शायद शरद जी या जो लोग आज हमारे लिए जहर खाते हैं कि मैं जहर खा लूंगा,
कंधों पर बोरा, माथे पर बोरा, पैर में फोका, एक तरफ सांप सोया हुआ था, दूसरी तरफ हम सड़कों पर रात में सोए हुए थे मोटरसाइकिल लगा के। जब मैं वो दिन याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या वो पल और ये पल, 10 दिनों से जिस तरीके से जलील, एक तरफ सभी लोग, मैं इतना बड़ा पीड़ा जिंदगी में, शायद ये मेरी अंतिम पीड़ा होगी राजनीति। इसके बाद मुझे सोचना पड़ेगा क्या सेवा सही माने में, मदद और न्याय सही माने में इस देश में नहीं है। जब जाति, धर्म और मजहब, क्या होगा? क्या कभी कोई सेवा करेगा? आप सोचिएगा, क्या कोई किसी की मदद करने की हिम्मत कर सकता है? मैं जानता हूं मेरे लिए कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल के लोग या बिहार के लोग मुझे हमेशा आशीर्वाद देते हैं। मैं नकारात्मक दृष्टि मेरे लिए कोई नहीं रखता, लेकिन अंक गणित से चुनाव होता है। यह कहना कि पप्पू यादव से अच्छा कोई नहीं, क्या भूखे पेट भजन हुआ? आप खाना भी ना दें और भजन करवा दें। यही कहावत, कापर करो सिंगार पिया मुराना। आखिर मैंने किसके लिए जिया? तब तो मुझे भी वही दोहरे चरित्र वाली राजनीति करनी चाहिए, इधर से उधर, इधर से उधर, कभी वहां मिल जाना, जो सब लोग करते रहे। क्या शरद जी भाजपा के साथ नहीं थे? क्या शरद जी नीतीश जी के साथ नहीं थे? क्या शरद जी आज लालू जी के साथ नहीं है? हम तो सिर्फ आपके साथ रहे, हम तो कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन कब किसके साथ नहीं। अच्छी बात है, मैं भी एक लालू जी के साथ बहुत लंबे समय से रहा, एक छोटे भाई की तरह पुत्रवत रहा हूँ। मेरी भी कुर्बानी विपक्ष से लेकर आज तक बहुत लंबी रही है। वैचारिक घर में भी मतभेद होते हैं, क्या तेजस्वी और तेज प्रताप में मतभेद नहीं है? मनभेद नहीं है, उनके घरों में मनभेद नहीं है। किस घर में नहीं होता और किन से नहीं हुआ? मुझे आश्चर्य लगता है, राजनीति से इसका, वैचारिक राजनीति से क्या संबंध? व्यक्तिगत मेरा कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति अनादर नहीं रहा। लालू जी ने बड़े गंभीरता के साथ अपने पुत्र को बहुत बड़ा सम्मान दिया। जब जौहरी आई तो उन्होंने नीतीश जी से भी समझौता किया, जब जौहरी आई तो शरद जी ने भी समझौता किया। मैंने तो सिर्फ जिसको भगवान माना, कोसी और सीमांचल की जनता, उससे सम्मान किया। मैंने जिया है 24 घंटे में, 24 सालों में मैंने 2 घंटे नहीं सोया। 5 सालों में मेरी पल पल जिंदगी आम लोगों के दरवाजे पर बीती। 1 घंटा कुछ पल मैंने सोया। क्या कारण है? आप जिए, आपका बेटा, निश्चित रूप से आप सम्मान के पात्र हैं। आपके बेटे आपके लिए सम्मान का पात्र है। क्या गरीब का बेटा, आम आदमी का बेटा बेटा नहीं होता है, सिर्फ बड़े आदमी का बेटा बेटा होता है। मैं भी किसी का बेटा हूं, मेरा भी घर कोसी है। आपने तो हमें घर से दखल किया, आपने कहा सहरसा मधेपुरा छोड़ दो, मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने कहा पूर्णिया दे दीजिए, फिर पूर्णिया में आपने जो मुझे न जाने कितने साल जेल में रखा, जिनके कारण 12 साल। मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, मेरे पापा को मामा कहते हैं, मैं बड़ा भाई मानता हूँ,
उन्होंने परसों कहा चुनौती देता हूं, औकात बता दें। मुझे समझ में नहीं आया। जनता किसी को औकात बताती है, कोई व्यक्ति, जब मैं पप्पू भाई को बड़ा भाई मानता हूं तो फिर वो जिस तरीके की भाषा सदाकत आश्रम में की, मुझे आश्चर्य हुआ। मैं जानता हूं बहुत बड़े लोग, वह किसी की बेल करवा सकते हैं, किसी का बेल तोड़वा सकते हैं। मौत से मैंने कितना डर। कांग्रेस ने आपको टिकट दी, आपको बधाई। पप्पू बाबू मरता क्या नहीं करता। मत डराइए मिट्टी पर जीने वाले लोगों को, और मत गाली दीजिए माँ को। आपने जिस तरीके की भाषा प्रयोग की, एक तरफ माँ और मामी भी कहते हैं और एक तरफ माँ को गाली भी देते हैं। आप लड़िए, परिवार का परिवार लड़ता है। माधवराव सिंधिया और उसकी माँ लड़ती थी, धर्मयुद्ध तो होता ही है। सिंधिया और बुआ लड़ती है, अलग अलग पार्टी में लोग रहते हैं। आप लालू जी 2020 में आपको बधाई। हम सब लोग मिलकर लड़े, जनता आपकी मदद करे, जनता तय करेगी। लेकिन आज आखिर कौन सा कत्ल मैंने कर। आप राजनीति में कोई व्यक्ति का दुश्मन नहीं होता है लालू जी। आप टुटवा दबा रहे थे, कोई पानी डाल रहा था, कोई यह कह रहा था याद कीजिए नीतीश जी अभी क्या हुआ, सब हसर बाकी कर देंगे। शिवानंद जी, ललन जी, आप लोग को जेल भेजा, वही आपके मंत्रिमंडल में थे। जब आपकी बारी आए और आप मिल लें तो ठीक, फिर मुझसे क्या हो। मेरे लिए भी जहर, कन्हैया के लिए भी जहर। चलिए कन्हैया के लिए आप क्यों जहर खाते हैं, तो आपकी बारी। लेकिन मेरे लिए, मैं तो सिटिंग सांसद हूं, जनता ने बनाया, जनता तय करती है। आप कहते हैं मैं, मतलब आप यादव हैं इसीलिए आपका वोटर हो गया। मैं इंसान हूं इसलिए मेरा वोटर नहीं है, मेरा मालिक नहीं है। मेरा, हमें वो जन्म दिया इसलिए वो मेरा पिता नहीं है। आप कभी जाकर के मधेपुरा और सहरसा को देखें कि 5 साल में हर लोग, रिक्शा वाला, ठेला वाला और हर व्यापारी कैसे जिया है, कैसे सम्मान और गर्व के साथ जिया है। पहली बार उसने आजादी महसूस की मधेपुरा, सहरसा में, सीमांचल में, सुपौल में। हर तरह की बुराइयों से दूर रहा, उन्माद नहीं हुआ, हर लोग मुस्कुराए। हर दुख में पप्पू खड़ा रहा, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, काश्तकार। किसी की हिम्मत नहीं भी आज तक टच करने की। क्या आपको लगता है? आप जाइए ना आलमनगर में, निषादों से जाके पूछिए, शर्मा से, तांती से, नदियों में, तूफानों में, एक बार नहीं 10-10 बार पानी में डूबते डूबते बचाओ, 9 पलटा कोसी में। सड़कों पर सोए रहे पूरे बिहार में, राशन लेकर के हर बार में आ जाते ना। आपके छपरा में भी हम 10-10 कैंप खोले थे, गोपालगंज। सेवा करने वालों आपको अच्छा क्यों नहीं लगता? मैं तो चाहता हूं आपको जहां अच्छा लगे वहां गठबंधन का हिस्सा, मैंने कांग्रेस से कहा है। आप तो सुपौल में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ने जिस तरीके से आज राजधर्म निभाया है, मामूली बात नहीं है। 9 सीट, 11 से 9, अन्य आदमी को 5, किसी को 3, अच्छी बात है। जो 6 महीना पहले आए, आप उनको 3 सीट, 4 सीट, बधाई है उनको, और देना भी चाहिए और सम्मान करना चाहिए सब। और अच्छे तरीके से उनको, चाहे मुकेश सहनी जी हो, एक अच्छी शुरुआत, मांझी जी हो, मैं सम्मान करता हूं। मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए मैंने सारी ताकत लगाई थी, याद कीजिए। शरद यादव जी को ले आप अंतिम में, इस उम्र में जौहरी था कि आप हमें ही बेदखल करें मेरे घर से।
शरद यादव जी का मेरे मधेपुरा सहरसा के किसी खून और किसी जिंदगी से क्या वास्ता, या किसी और का, या किसी नेताओं का किसी जगह क्या वास्ता। फिर आज जो हालात पैदा की गई है, मैंने खगड़िया बोला आप दे दीजिए, कहा खगड़िया दे देंगे, फिर खगड़िया फिर भी जहर खा। आखिर क्यों? मैं तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हुआ गठबंधन की, ताकि एक संदेश जाए, पूर्णिया कटिहार सब मिल के लड़े, एक अच्छी शुरुआत हो। आपको मैंने कोई गलती की होगी तो ठीक है, लेकिन रंजीत जैसन की रुआ सुननी कि पप्पू यादव पूरी तरह से अब एकदम इमोशनल बना और जनता पर सब कुछ छोड़ दिला बना। लेकिन एक पीछे अभी चुनाव के जो खेल बानू शुरू भइल बड़ुए, खेल के शुरुआत में रुआ परिणाम के अंदाजा ना लगा सकिले। परिणाम के अंदाजा खेल के मध्य में या फिर खेल खत्म होके से पहले पता चल रहा। कहीं ऐसा तो ना कि पप्पू यादव महागठबंधन के लमहर झटका दे देस। इमोशनल बहुत भइले, बहुत कुछ आग्रह कैले, अभी भी अनुनय विनय में बाण, लेकिन एक बाद एगो सीमा बढ़ुए, उस सीमा के जैसे ही खत्म हुई वजह से पप्पू यादव फिर एक्शन में आई हैं। और देखे वाला बात हुई कि अगला उनकर एक्शन, रिएक्शन, क्रियाकलाप का होते हुए। जुड़े रहे सब न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। हर खबर के हमनी के उड़ी उड़ी से छान के रुआ पहुंचाई ले जा। रुआ देखला ही हो खब कि जितना सूची जारी होते हुए वो सब सूची में हमनी के जो एक सप्ताह 15 दिन से रुआ लोग के लगातार बताओ तनी उनमें तनिको कमी बेसी निकल, हर सूची में हमनी के मोहर जरूर लागत हुए। एक मतलब बढ़ुए हमनी के विश्वसनीयता और रउआ लोग के जो प्यार आशीर्वाद बढ़ुए, जो सुझाव बा वो काम कर रहा बढ़ुए। ऐसे ही अपन आशीर्वाद और प्यार बनौले रही। कमेंट बॉक्स में जरूर अपन विचार जरूर दी सब है, और एक साथे साथे अगर सुझाव बा तो बताई सब है, हमनी के स्वीकार करे खातिर तैयार बन जा। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, गोड़ लागत नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।